कि इम्तिहानात में जो मुबैना धांधली हुई है और जो पेपर लीक का मामला हुआ है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना चाहिए। मोहतरम नाजरीन, इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पिछले कई दिनों से एक नाम की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, चाहे सोशल मीडिया हो, न्यूज़ चैनल्स हो या आम लोगों की गुफ्तगू हो। बहरहाल हर तरफ उन्हीं के नाम का जिक्र चल रहा है और वो है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक पिछले तकरीबन 18 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसकी वजह से अब तक उनका तकरीबन 8.5 या 9 किलो के करीब वज़न भी घट चुका है। डॉक्टरों का कहना है कि सोनम वांगचुक का लगातार ब्लड प्रेशर लेवल कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि अगर उनकी भूख हड़ताल मज़ीद ऐसे ही जारी रही तो उनकी जान को कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है, कोई बड़ा ख़तरा भी लाहिक हो सकता है। तो आखिर ये सोनम वांगचुक हैं कौन और ये पिछले 18 दिनों से भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हैं? क्या इनका ये एहतजाज वाकई नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ है या कोई मामला कुछ और है? और ये लोग एहतजाज करने वाले एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़े की मांग क्यों कर रहे हैं? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि सोनम वांगचुक हमारे मुल्क हिंदुस्तान के एक मशहूर इंजीनियर, टीचर और समाजी कारकुन हैं। वो लद्दाख के रहने वाले हैं और पिछले कई सालों से तालीमी माहौल के मैदान में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूरे मुल्क हिंदुस्तान में एक बावकार शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर पिछले 18 दिनों से सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर में भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हैं और उनकी सेहत लगातार क्यों गिरती जा रही है? तो देखें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम वांगचुक इस वक्त हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। उनका कहना यह है कि एग्ज़ाम्स के निज़ाम में जो गड़बड़ी हुई है उसको दूर किया जाना चाहिए और स्टूडेंट्स को इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए, तालीमी निज़ाम को साफ़ व शफ़ाफ़ बनाना चाहिए। इसी मुतालबे को लेकर वो पिछले 18 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ एक सवाल और पैदा होता है, वो ये, क्या उनका और दूसरे प्रोटेस्ट करने वालों का ये प्रोटेस्ट क्या वाकई नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ है या कुछ और मामला है? तो इसका जवाब है कि हाँ, ये वाकई उनका ये एहतजाज नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका मुतालबा ये है कि इम्तिहानात में जो मुबैना धांधली हुई है और जो पेपर लीक का मामला हुआ है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना चाहिए। क्योंकि सोनम वांगचुक और दूसरे एहतजाज करने वाले लोगों का कहना यह है कि एग्ज़ाम्स में ये जो धांधली हुई है उनकी अखलाकी और इंतज़ामी ज़िम्मेदारी एजुकेशन मिनिस्ट्री की है, इसलिए एजुकेशन मिनिस्ट्री का ये फेलियर है, इसलिए वज़ीर तालीम को, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को इसके लिए इस्तीफ़ा देना चाहिए। दूसरी तरफ मीडिया में ये खबर भी चल रही है, जो बड़ी काबिल अफसोस है अगर वाकई ये सच है तो, कि अभी तक ये सारा कुछ होने के बावजूद भी फिर भी हुकूमत की तरफ से इन एहतजाज और प्रोटेस्ट करने वाले लोगों से कोई किसी तरह की कोई मुलाकात या कोई बाज़ाब्ता बातचीत कोई अभी सामने मीडिया में नहीं आई है। यानी एहतजाज करने वालों से किसी भी तरीके का कोई कांटेक्ट हुकूमत की तरफ से नहीं किया गया है। अगर वाकई ऐसा है तो ये बड़ी काबिल अफसोस बात है। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे को उन लोगों के पास जाना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए और जो है उनको तसल्ली तशफ़ी देना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए और बातचीत के ज़रिए ही इन मसाइल का हल निकालना चाहिए। क्योंकि एक बात याद रखें कि जमहूरियत में एहतजाज भी होता है, इख्तलाफात भी होते हैं, आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं, लेकिन हर तरह के मसाइल का हल बातचीत से ही निकलता है, खामोशी से नहीं निकलता। दिल्ली के जंतर मंतर में ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है और सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर जो हालात बने हुए हैं, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।